अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म साइकोलिंग्विस्टिक। साइकोलिंग्विस्टिक का क्या मतलब है? साइकोलिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ हाउ आवर माइंड प्रोसेस लैंग्वेज। साइकोलिंग्विस्टिक के अंदर हम हमारे माइंड की स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से हमारे लैंग्वेज के सारे प्रोसेस को समझता है और उसको फर्दर आगे लेकर चलता है। इट्स लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ वी थिंक एंड अंडरस्टैंड व्हेन वी हेयर और रीड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये ऐसा है कि जिसके अंदर हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम सोचते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं उन लफ्ज़ों के बारे में जिनको हम सुनते हैं, उन सेंटेंसेस के बारे में जिनको हम पढ़ते हैं। साइकोलिंग्विस्टिक एक्सप्लोर करता है कि हम किस तरीके से लैंग्वेज को सीखते हैं, हाउ वी लर्न लैंग्वेज, हाउ वी रिमेंबर वर्ड्स एंड मीनिंग, यानी कि हमारे मेमोरी के बारे में भी बात करता है कि किस तरीके से हम जो वर्ड्स हैं और मीनिंग्स हैं उनको रिमेंबर करते हैं, उनको याद रखते हैं। हाउ वी अंडरस्टैंड सेंटेंसेस एंड कन्वर्सेशंस, किस तरीके से हम सेंटेंसेस और कन्वर्सेशंस जो कि फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकते हैं उनको समझते हैं। हाउ वी यूज़ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, हमारे जो लैंग्वेज है उसका हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, फिर चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन आ जाती है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाती है, दोनों को हम इसके अंदर देखते हैं। हाउ लैंग्वेज इफ़ेक्ट आवर थॉट्स एंड बिहेवियर्स, किस तरीके से जो हमारा लैंग्वेज है वो हमारे थॉट्स को, हमारे बिहेवियर्स को अफेक्ट करता है, जिसके अंदर हम नोएम चॉम्स्की का मेंटलिज्म थ्योरी पढ़ते हैं और इसके अलावा जो B.F. स्किनर है उसका बिहेवियरिज्म थ्योरी पढ़ते हैं, जो टोटली दोनों एक दूसरे से चेंज हैं। क्योंकि जो नोएम चॉम्स्की है वो कहता है कि जो हमारा लैंग्वेज है वो इनेट होता है, वो बाय बर्थ होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो उसको सिर्फ ट्रिगर आउट करता है, जबकि वो पहले से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि जो B.F. स्किनर है वो क्या कहते हैं, वो ये कहता है कि ये हमारे अंदर पहले प्रेजेंट नहीं होता बल्कि हम कॉपी करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से हम लोगों को देखते हैं, उनको इमिटिएट करते हैं। तो साइकोलिंग्विस्टिक इसी अमल को समझने की कोशिश करता है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज वो चीज़ है जो हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, या लैंग्वेज वो चीज़ है जो पहले से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, हम उसको सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं इट्स अ फील्ड दैट कंबाइन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड को, लिंग्विस्टिक कहते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज को। तो ये वो फील्ड है जिसके अंदर हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं ताकि हम ये समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो लैंग्वेज है वो काम करता है हमारे माइंड के हवाले से और कैसे जो है ना ये दूसरों से कनेक्ट होता है। यानी कि ये एक ऐसा पज़ल है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो है ना हम लैंग्वेज के डिफरेंट पीसेस को एक साथ जो है ना मिलाते हैं, तब हमें पता चलता है इस लफ्ज़ का ये मतलब निकलता है, इस लफ्ज़ का ये मतलब निकलता है। तब हमें पता चलता है कि हमने आपस में एक दूसरे से बातचीत कैसे करनी है और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कैसे बातचीत करते हैं आपस में, जो एनिमल्स हैं वो कैसे बातचीत करते हैं आपस में। इसमें हमें पता चलता है कि कुछ जो है ना साउंड ऐसे होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, तो उनसे कोई वर्ड नहीं बनते, और कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिनका मतलब होता है, जिनके मीनिंग भी होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा माइंड है वो जल्दी जल्दी से वर्क करता है और हमें बताता है कि इस तरीके से तुमने लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है, ये जो है ना लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ इंसान करते हैं, जो एनिमल हैं उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। ये भी हमें हमारा ब्रेन बताता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचता है लैंग्वेज के बारे में, तभी ये उन चीज़ों के बारे में बताता है जिनका हमारा इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा लिंक होता है। तो ये हमें उन फैक्टर्स के बारे में भी बताता है जिसकी वजह से हमारे लैंग्वेज के लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि लैंग्वेज डिसऑर्डर हो गए। लैंग्वेज डिसऑर्डर किस वजह से होते हैं? जब हमारे ब्रेन के अंदर कोई इंजरी होती है, कुछ भी होता है, तो उस हवाले से भी हमें ये अवेयर कराता है कि आपका जो बच्चा है ये लैंग्वेज की लर्निंग में इतने ज़्यादा सुस्त क्यों है, इतना ज़्यादा पीछे क्यों है। लैंग्वेज डिसऑर्डर के ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से भी आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कौन से लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो बच्चा है वो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। तो इसके अंदर हम उन फैक्टर्स को देखने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से हमारा बच्चा सही से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता।